हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका कॉमर्स एजुकेटर शेख फरहान। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो अगर आपने जो इसकी पहले की वीडियो है वो नहीं देखी तो ये आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद में जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है, यानी जो अक्सर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने निकाला हूँ। तो वो क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, खातेदारी क्या है। खातेदारी क्या है? तो इसका जवाब है कंपनी के लेन देन को, कंपनी के रोज का जो लेन देन होता है उसे दर्ज करना खातेदारी कहलाता है। अब जो इसका सही जवाब है वो देखते हैं हम। तिजारत में होने वाले रोजाना के लेन देन को दर्ज करने को खातेदारी कहते हैं। यानी तिजारत में जो भी लेन देन होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भी जो खर्चे होते हैं तिजारत में कंपनी में, उसको दर्ज करना खातेदारी कहलाता है। जो आवाज़ें आ रही है उसे अवॉइड करना प्लीज़। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा, जाती मसरफ किसे कहते हैं। अब जाती मसरफ में जाती मतलब खुद का, जाती मतलब खुद का, जाती मसरफ किसे कहते हैं। तो मैंने जो इसके पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें बताया कि कंपनी का जो मालिक होता है वो खुद के इस्तेमाल के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए जो चीज़ लेकर जाता है कंपनी से, उसे जाती मसरफ कहते हैं। इसका जो सही जवाब है वो ये है, जब कंपनी का मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ कंपनी से ले जाता है तो उसे जाती मसरफ कहते हैं। वही जो मैंने बताया आपको अभी। उसके बाद में हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है हमारा, तिजारती सौदों को दर्ज करना क्या कहलाता है। अब ये जो क्वेश्चन है तीसरा, ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है तिजारती सौदों को दर्ज करना क्या कहलाता है, खातेदारी। उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो शख्स जो कंपनी को कर्ज दे, यानी वो शख्स जो कंपनी को कर्ज दे वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है कर्ज ख्वाहान, यानी क्रेडिटर। इसे इंग्लिश में क्रेडिटर कहते हैं। उसके बाद में वो लोग जो कर्ज लेते हैं, यानी जो कंपनी के जो लोग है या कंपनी है वो कर्ज लेती है तो वो क्या कहलाता है, तो कहलाते हैं कर्जदारान, यानी डेबिटर। इंग्लिश में डेबिटर कहते हैं। मैं इंग्लिश की टर्म्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको आगे चल के काम आ सकती है। फिर हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो ये है, खातेदारी के सुनहरे उसूल बयान कीजिए। एक ये तरीके से क्वेश्चन आता है, एक आता है खातेदारी के, यानी खातेदारी के सुनहरे उसूल, और यानी खातेदारी की किस्में बयान कीजिए, यानी खाते कितने टाइप के होते हैं। एक ये क्वेश्चन होता है। एक मिनट में लिख लेता हूँ। खाते कितने टाइप के होते हैं। तो खाते बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, शख्सी, हकीकी और बराए नाम। यानी शख्सी बोले तो पर्सनल अकाउंट, हकीकी बोले तो रियल अकाउंट और बराए नाम बोले तो नॉमिनल अकाउंट। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैं नॉमिनल अकाउंट आपको बता रहा था ना, तो उसका मतलब है बराए नाम खाता। और फिर ये जो हमारा पहले छठा क्वेश्चन देखते हैं, खातेदारी के सुनहरे उसूल बयान कीजिए। तो उसमें जो पहला खाता आता है वो आता है शख्सी खाता, पर्सनल अकाउंट। तो उसका उसूल जो है वो है कि यानी फायदा हासिल करने वाले को डेबिट करो, फायदा पहुंचाने वाले को क्रेडिट करो। यानी एक मिनट मैं आपको बताता हूँ।
इसके उसूल मेरे पास इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो इसके उसूल इंग्लिश में है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गए शख्सी खाता यानी पर्सनल अकाउंट के उसूल। उसके बाद में जो दूसरा खाता है इसका हकीकी खाता। ये जो दूसरा खाता हकीकी खाता यानी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का है तिजारत यानी अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो और बाहर जाने वाले असासे को क्रेडिट करो। असासा मतलब भी मैंने बताया वो आपको। असासे में जैसे जो चीज़ें कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होती है उसे असासा कहते हैं, असेट्स कैसे कहते हैं। तो अब जो सबसे अच्छा असेट है यानी जिसे कहेंगे जैसे हमारे जिस्म में हमारे बॉडी में ब्लड यानी खून दौरान होता है ना, उसी तरह जो कैश है नकद है यानी जो सरमाया है कंपनी का, वो कंपनी के लिए जैसे ब्लड का काम करता है, कंपनी का खून है सरमाया। तो सबसे अच्छा असेट अगर आपको किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा असेट क्या है तो उसे बोलना कैश यानी नकद। उसके बाद में जो हमारा तीसरा खाता है वो है बरायनाम खाता। बरायनाम खाते का है यानी खर्च या नुकसान को डेबिट करो और आमदनी मुनाफे को क्रेडिट करो। तो खर्च या नुकसान अब इसका इंग्लिश में क्या है, इसका इंग्लिश में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट बोलेंगे या गेन बोलेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें तो हो गई खाते की, जिसमें भी आपको बता दिया मैंने। अब उसके बाद में हम देखेंगे जैसे जो जाती खाता यानी शख्सी खाता, हकीकी खाता और बरायनाम खाते होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीज़ें दी हुई है। अब जैसे बकाया तनख्वाह का खाता। बकाया तनख्वाह मतलब अब तनख्वाह जो है बकाया है यानी कर्ज है। तो किसी इंसान की तनख्वाह किसी इंसान के ऊपर ही बाकी होंगी ना, तो इंसान से रिलेटेड या बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती है वो आती है उसमें पर्सनल अकाउंट में। तो उसके बाद में है रोहित का खाता। अब रोहित जो है वो तो इंसान ही है ना, तो उसका खाता। जिंदगी बीमा कॉरपोरेशन का खाता। जिंदगी बीमा कॉरपोरेशन किसी इंसान ने कराया होगा ना बीमा, तो इंसान यानी कोई शख्स उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए वो हो गया शख्सी खाते में इंक्लूड हो गया, पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड हो गया। उसके बाद है पेशगी बीमा का खाता। अभी मैंने बताया आपको बीमा के बारे में, वो किसी इंसान से रिलेटेड होता है। उसके बाद है जाती मसरफ का खाता। अब जो जाती मसरफ है वो भी कोई इंसान जैसे जो कंपनी का मालिक है वही इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा है ना, तो वो हो गया यानी जाती खाते में, शख्सी खाते में उसका इंक्लूड हो गया। उसके बाद कर्ज का खाता लोन जो होता है तो वो भी कोई इंसान ही लेता है ना, तो इसीलिए वो भी शख्सी खाते में पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाता है। उसके बाद में शख्सी खाते की और एग्जांपल है जैसे पेशगी किराया। पेशगी मतलब एडवांस होता है यानी एडवांस में अपन कोई चीज़ किसी को दे देते हैं ना, जो कंपनी वाले होते हैं। अब जैसा उन्हें वो चलाना यानी अपनी जो पॉम्पलेट्स मिलते हैं आपको, तो पॉम्पलेट्स कंपनी वाले छपवाते हैं, तो उसका जो पेमेंट रहता है वो 2-3 साल का एडवांस में दे देते हैं, क्योंकि बार बार फिर देने का काम नहीं, जो सामने वाला है फिर वो छापेगा। तो पेशगी किराया, इसी तरह जो किराया रहता है ट्रांसपोर्ट का, जैसा जो ट्रक वगैरह के जरिए किया जाता है ना, तो वो पेमेंट पहले ही कर देते हैं, तो इसीलिए अब वो भी इंसान से रिलेटेड है ना, इसलिए। उसके बाद तनख्वाह का खाता। तनख्वाह पेमेंट जो होती है वो इंसान को दी जाती है जो कंपनी में काम करता है, वर्कर, तो इसलिए तनख्वाह का खाता भी शख्सी खाता कहलाता है। उसके बाद है बैंक कर्ज का खाता। अब जो बैंक कर्ज है वो भी कोई इंसान ही लेगा ना, तो इसीलिए वो भी। उसके बाद अब आते हैं हम रियल अकाउंट, हकीकी खाते की तरफ। तो हकीकी खाते में आता है नकद का खाता। मैंने आपको पहले ही बताया जो नकद होता है, जो
कैश होता है, जो कैश होता है तो वो कंपनी की जान होता है, कंपनी का खून होता है, तो वो एक सबसे अच्छा असेट है। अब असेट इसे सबसे अच्छा क्यों बोला जाता है? अब देखो, अब मिसाल के तौर पर आप 500 की नोट लो और अलमारी में रख दो उसको, तो ऐसा तो है नहीं कि अब वो 500 की नोट है उसे रखे रखे वो 200 की हो जाएंगी, 100 की हो जाएंगी, उसकी वैल्यू उतनी की उतनी रहती है, इसीलिए वो सबसे अच्छा असेट है। बाकी जितने असेट होते हैं फर्नीचर वगैरह, फैन वगैरह, उन पर जो है फरसूदगी लगती है। फरसूदगी मतलब जैसे वो उनकी जो वैल्यू है वो 10% 20% से कम होती जाती है, इसीलिए वो सबसे अच्छा असेट भी नहीं कहला सकती। कैश की वैल्यू कभी कम नहीं होती, इसलिए वो सबसे अच्छा असेट कहलाती है। उसके बाद हमारा क्या है, फिर फर्नीचर का खाता। फर्नीचर भी असेट ही है क्योंकि वो भी कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होता है ना। उसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी मैंने एक वीडियो में समझाया, मेरी जो दूसरी वीडियो में मैंने समझाया। ट्रेडमार्क मतलब कंपनी का जो लोगो होता है, अपनी जैसा बहुत सारी कंपनी है ना, उनका लोगो देखा होगा, BMW, XYZ जो भी कंपनी है उनका जो लोगो है वो कहलाता है ट्रेडमार्क। और आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, अगर आपने इसको कॉपी किया तो आप पर जुर्माना भी हो सकता है या आप पर केस भी हो सकता है। उसके बाद नामवरी का खाता। नामवरी भी मैंने आपको बताया, नामवरी यानी गुडविल, यानी जो कंपनी की शोहरत है, जो नाम से कंपनी जानी जाती है, वो भी असेट ही कहलाती है। उसके बाद और है हमारे पास मोटर का खाता, यानी जो कंपनी की मशीनरी है, मशीन्स है कंपनी की, उसका खाता भी हकीकी खाता कहलाता है। उसके बाद है कॉपीराइट का खाता। अब जैसे कॉपीराइट बोले तो जैसा कंपनी का जो लोगो है मैंने आपको बताया, उसे आप कॉपी करेंगे तो जो केस होगा उसके भरपाई भी कैश में की करना पड़ेगा ना, इसलिए वो हकीकी खाता रियल अकाउंट में आता है। उसके बाद है अहाते का खाता, यानी कंपनी का जितना अहाता है, अब वो कंपनी का अहाता है तो बिल्डिंग जितनी है उतना अहाता है, तो बिल्डिंग जो है वो हकीकी खाते में रियल अकाउंट में काउंट होती है, क्योंकि वो कंपनी चलाने के लिए, अब बिल्डिंग ही नहीं रहेंगी तो कंपनी कहाँ से चलाएंगे, तो इसीलिए अहाता भी हकीकी खाता रियल अकाउंट में काउंट किया जाता है। फिर हमारे पास तीसरा जो अकाउंट है, तीसरा जो खाता है वो है बराए नाम खाता, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है कमीशन का खाता, सूद का खाता, किराया अदायगी का खाता और नाकाबिले वसूल कर्ज का खाता। नाकाबिले वसूल कर्ज का भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। नाकाबिले वसूल कर्ज का मतलब एक तो उसे RDD कहते हैं, RDD यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लिखने में डेप्ट दिखने में आपको, लेकिन ये पढ़ा जाता है डेट्स, वो खजूर वाली डेट्स नहीं है। और इसे बैड डेट्स भी कहते हैं, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और एक नाकाबिले वसूल कर्ज, ये 3 नाम है इसके। उसके बाद सूद वसूली का खाता। अब सूद वसूल हो रहा तो वो भी खाता, यानी मुनाफा हो रहा है ना, अपने को वसूली कर रहे हैं ना अपन, तो इसीलिए वो खाता भी सूद वसूली खाता भी बराए नाम खाते में आएगा। तो क्या इसका रूल ही वही है, यानी खर्च या नुकसान को डेबिट करो, आमदनी मुनाफे को क्रेडिट करो। तो ये मुनाफा या आमदनी है ना अपनी, इसीलिए इसे क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट डेबिट भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, कौन सा खाता डेबिट हो रहा, कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा, क्रेडिट डेबिट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अगर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर और कोई वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा खाता डेबिट होता है। ये जो सुनहरे रूल्स है, गोल्डन रूल्स है, वो उसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन पर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है मुनाफा वसूली का खाता। अब मुनाफा वसूली भी वही है ना, उसका मतलब मुनाफा हासिल हो रहा है ना। उसके बाद और भी है इसमें, जैसे अभी फिलहाल तो दिख रहे नहीं, और भी चीजें हैं इसमें।
अभी तो इसमें फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगर इसका क्वेश्चन, मेरे पास पेपर भी है 3-4 साल के पुराने, वो उसमें भी जितने क्वेश्चन थे हम वो हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं स्पेशली, वो ये क्वेश्चन जितने हैं, जैसे ये सारे क्वेश्चन जो है ये 101% एग्जाम में पूछा ही है। तो कभी 1 मार्क्स के लिए, कभी 2 मार्क्स के लिए ये पूछा ही है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पोर्टेंट है, हो सके तो इसको याद कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।